इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि व्यापार की शर्तें, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले इसे समझने के लिए हमें एक उदाहरण समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? एक उदाहरण कि एक किसान है ना, एक किसान है, उससे क्या करना है, एक शर्ट खरीदना है। क्या करना है? शर्ट खरीदना है ना। तो इस शर्ट के बदले किसान को कितना गेहूं देना पड़ा, कितना गेहूं देना पड़ा। ठीक है, तो गेहूं और जो शर्ट है, इन दोनों के बीच का जो अनुपात है वो अक्सर कहेंगे व्यापार की शर्त। क्या कहेंगे? व्यापार की शर्त। कृषि गेहूं क्या है आपका? कृषि उत्पाद। क्या है आपका? कृषि उत्पाद है, और ये है नॉन एग्रीकल्चर उत्पाद प्रोडक्शन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो क्या होता है, अनुपात होता है, हम कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्या होता है? टर्म्स ऑफ ट्रेड। यानी किसान को, एक किसान अपने जो कृषि उत्पाद है उसको बेचकर कितना गैर कृषि उत्पाद खरीद सकता है ना। अगर वो 1 केजी गेहूं बेचा, 1 केजी गेहूं बेचा, तो उसको कितना नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्राप्त होता है ना। इसी अनुपात को कहा जाता है टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस टर्म्स ऑफ ट्रेड को निकालने का हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है। क्या है? एक फॉर्मूला है, TOT, टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, इसे निकालने का फॉर्मूला क्या है? किसानों का कृषि उत्पाद कीमत डिवाइडेड बाय गैर कृषि उत्पाद कीमत। कीमत इसको हटा दीजिए, कृषि उत्पाद कीमत वर्सेस बटा में गैर कृषि उत्पाद की कीमत, ये क्या है? ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड निकालने की फॉर्मूला है। ठीक है, मान लीजिए कृषि उत्पाद है 1 रुपये और ये है 8 आना, तो ये क्या मिलेगा आपको? ज्यादा मिलेगा। तो TOT आपको क्या मिला है? पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, यानी हम अभी किस स्थिति में है? फायदे की स्थिति में। ठीक है, अभी क्या हो सकता है कि ये 1 रुपया हो, ये 2 रुपया हो जाए, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो गया? एक से नीचे गया। एक से नीचे जाना मतलब हो जाता है कि आप किस स्थिति में चले गए हैं? प्रतिकूल स्थिति में चले गए। कैसे चले गए हैं? प्रतिकूल। और एक से ऊपर आ रहे हैं तो आप किस स्थिति में भाई? अनुकूल स्थिति में। अनुकूल स्थिति में है, और एक से ज्यादा हो गया तो आप किस स्थिति में है? प्रतिकूल स्थिति में। तो ये है आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड निकालने का फॉर्मूला। कृषि उत्पाद कीमत को गैर कृषि उत्पाद कीमत से क्या कीजिए, आप डिवाइड कीजिए, और अगर एक से ऊपर है तो अनुकूल स्थिति में है, और एक से नीचे है तो आप क्या है? प्रतिकूल स्थिति में है, और एक अगर आ रहा है तो आप संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, तो जो हमारा TOT होता है वो 2 तरह का होता है। TOT कितने तरीके का होता है? 2 तरह का होता है ना। एक होता है आपका अनुकूल। क्या होता है? अनुकूल टर्म्स ऑफ ट्रेड, और एक आपका होता है प्रतिकूल टर्म्स ऑफ ट्रेड। एक अनुकूल टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है, और एक क्या होता है आपका? प्रतिकूल टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है। ठीक, अनुकूल क्या होता है ना, जब कृषि उत्पाद की कीमत, कृषि उत्पाद की कीमत क्या होती है? गैर कृषि से अधिक होती है, तब इसे कहा जाता है अनुकूल। अर्थात जो हमारा जो TOT आएगा वो एक से क्या आएगा? अधिक आएगा। ठीक है, प्रतिकूल मतलब क्या होता है कि इसमें जो आपका कृषि उत्पाद की जो कीमत है उससे अधिक क्या हो जाएगी? गैर कृषि उत्पाद की कीमत हो जाएगी। ये होता है आपका -1, है ना। तो इसको आप ऐसे -1 1 से क्या होता है भाई? कम होता है। 1 से क्या होता है? कम होता है। तो इसे हम कहते हैं प्रतिकूल TOT। ठीक है, अनुकूल TOT क्या बताता है और प्रतिकूल TOT क्या बताता है? ठीक है, अगर अनुकूल TOT है तो ये किसान के फेवर में है। क्या है? किसान के फेवर में है। और प्रतिकूल TOT है तो ये किसान के फेवर में नहीं है, क्योंकि किसान को यहाँ पे नुकसान होगा और यहाँ पे क्या होगा? किसान का लाभ होगा, और इसका इनकम बढ़ेगा। तो किसानों की स्थिति कैसी होगी? अच्छी होगी, और ग्रामीण स्तर पर उनका विकास होगा। अगर प्रतिकूल TOT है तो क्या होगा? किसानों की इनकम कम होगी, है ना। किसान गरीबी के चक्र में फंसेंगे, उन पे कर्ज बढ़ेगा, उनकी ऋण की स्थिति सही नहीं होगी। तो ये है आपका अनुकूल और प्रतिकूल टर्म्स ऑफ ट्रेड, है।
अब ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हम लोग पढ़ रहे हैं, आखिर इसका महत्व क्या है ना? टर्म्स ऑफ ट्रेड पढ़ने का हमारा महत्व क्या है, आखिर हम इसे पढ़ते क्यों है? तो अब हम इसके महत्व को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि आखिर टर्म्स ऑफ ट्रेड पढ़ने का महत्व क्या है। ओके, चलो सबसे पहले जैसे ही आप टर्म्स ऑफ ट्रेड किसी भी चीज का पता करते हैं, एक से ज्यादा है या एक से कम है, एक से कम है, ठीक है, तो इसे आपको पता चल जाएगा आय का स्तर या जीवन का स्तर, ठीक है। अगर अनुकूल है तो मतलब किसान का आय का स्तर अच्छा होगा, किसान की जीवन स्तर भी क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। अगर प्रतिकूल है तो मतलब क्या है, किसान का आय का स्तर खराब है और जीवन स्तर भी क्या है, खराब है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा किसान की जो क्या है, किसान की जो वास्तविक आय है ना, मतलब किसान का वास्तविक विकास, इसका मतलब क्या है, अगर हमें टीओटी पता है तो हमें पता चल जाएगा एक्चुअल में किसान कितना डेवलप कर चुका है और कितना नहीं। तो पक्का पता है कि भाई अनुकूल है तो किसान का वास्तविक विकास हो चुका होगा, अगर अनुकूल नहीं है तो किसान का वास्तविक विकास नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी जो नीति निर्माता है, कोई भी नीति निर्माता है वो क्या करता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड का अध्ययन करता है ना, कि किसी भी क्षेत्र का टर्म्स ऑफ ट्रेड कितना है। अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड जैसा होता है उसके अनुसार क्या बनाता है, वो प्राइस पॉलिसी बनाता है ना, कीमत क्या करता है, वो निर्धारण करने का काम करता है टीओटी के अंतर्गत, कि टीओटी के अंतर्गत किस तरह से प्राइस रखा जाए। उसके बाद इसी के अनुसार क्या किया जाता है, संसाधनों का आवंटन किया जाता है, संसाधनों का आवंटन किया जाता है कि जिससे क्या हो जाए, टीओटी सुधरे, क्या करे, टीओटी सुधरे। तो इसके महत्व से हम क्या कर सकते हैं, टीओटी के अध्ययन से किसानों की स्थिति में सुधार लाने का भी प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट इतना जान के, अब टीओटी को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है ना, ऐसे क्या कारक है जो टीओटी को प्रभावित करते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है एमएसपी, क्या है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो हमारा गवर्नमेंट प्रदान करता है ना। इसके द्वारा क्या है कि किसी फसल पे क्या दिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है, ये कीमत निर्धारित की जाती है कि आपके फसल को हम इतने में खरीदेंगे। अगर एमएसपी की कीमत ज्यादा होती है ना, तो किसान का इनकम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस तरह से टर्म्स ऑफ ट्रेड किसान के फेवर में चला जाता है, किसान के फेवर में टर्म्स ऑफ ट्रेड चला जाता है, ठीक है। अगर एमएसपी कम होता है तो क्या चला जाता है, किसान की विपरीत दिशा में चला जाता है। उसके बाद है मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, कि मार्केट में किसी प्रोडक्ट का कितना डिमांड है और कितना सप्लाई हो रहा है ना। अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो क्या हो जाएगा कि कीमत घटेगा, तो किसानों को ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, प्रतिकूल स्थिति में चला जाएगा। लेकिन डिमांड अच्छा खासा है और सप्लाई उसके हिसाब से कम है तो क्या हो जाएगा, उत्पाद का कीमत बढ़ेगा और किसान को क्या मिलेगा, ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया कि किसान का आय। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय बाजार, क्या है, अंतरराष्ट्रीय बाजार, किसान जो उत्पादन कर रहा है क्या उसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग है, अंतरराष्ट्रीय में बाजार में मांग होने से क्या होगा, किसानों को बाजार मिल जाएगा तो ऊंची कीमतों पर अपने बाजार सामान को बेच पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, उसको अनुकूल, इसके फेवर में, किसान के फेवर में चला जाएगा। अगर वो नहीं है तो किसान के विपरीत फेवर में चला जाएगा, यानी प्रतिकूल स्थिति में वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मौसम, क्या है, मौसम या जलवायु। अगर जलवायु किसान के फेवर में है तो टीओटी क्या होगा, सुधरेगा, और नहीं है तो बिगड़ेगा, है ना। उसके बाद है गवर्नमेंट की पॉलिसी, है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर किसान के हित में रही तो टीओटी का स्तर सुधरेगा, टीओटी का स्तर नहीं तो बिगड़ेगा। ये समझ गए। लेकिन हम लोग पढ़ कहाँ रहे हैं भाई, है भारत के निवासी, है ना, किसके निवासी, भारत के निवासी। तो क्या हमें इतना तो है कि हम भारत के अंतर्गत पढ़ेंगे, तो भारत में हमें क्या देखने को मिलता है, प्रतिकूल टीओटी देखने को मिलता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में क्या देखने को मिलता है, प्रतिकूल टीओटी देखने को मिलता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, वो क्या है, काफी कम है ना। इसका मुख्य रीजन हम क्या कर सकते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है कि यहाँ के टर्म्स ऑफ ट्रेड कम है,
ठीक है। तो पहला है मांग की लोच कम है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है इसकी जो मांग की लोच है वो कम है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। दूसरा है कि आपका यहाँ पे मोनोपोली देखने को मिलता है आपका जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह में है ना, जिससे इंडस्ट्रीज का सामान तो क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है ना, और किसानों का इनकम क्या होता है कि कम रहता है। उसके बाद हमने एक सर्वे में देखा कि 1960 के बाद जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इसकी कीमत 10 से 15% बढ़ी है, ठीक है। उसके जगह जो हमारा नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है लगभग इसका कीमत 35 से 40% बढ़ा है ना। तो इनका इनकम तो कम बढ़ा, लेकिन इसके विपरीत में नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कीमत काफी क्या हो गया, बढ़ गया, जिस वजह से क्या हो गया, ये किसान के विपरीत चला गया और किसान को प्रतिकूल टीओटी में लाकर क्या कर देता है, खड़ा कर देता है, ठीक है। तो भारत में दूसरा ये हमें कमी देखने को मिलता है। एक मिनट, है ना। उसके बाद हम इतना तो समझ गए कि भारत में क्यों प्रतिकूल स्थिति में है ना। ये दो चीज हो गया। तीसरा है कि भारत में तीसरा मेन कारण है ओवर प्रोडक्शन। क्या है, ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। कृषि उत्पाद का इतना ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन कर देते हैं कि अब देखिए कृषि उत्पाद क्या है, कच्चा माल है, पर कच्चा माल ज्यादा दिन नहीं रह सकता, तो सड़ने का खतरा होता है। सड़ने के खतरे से क्या हो जाता है, किसान उसको बेचना चाहता है मार्केट में ओवर प्रोडक्शन करने के बाद, तो क्या होता है, इस वजह से क्या होता है, बाजार में उनके उत्पाद की कीमत काफी घट जाती है। बाजार में उनके माल की कीमत क्या जाती है, काफी घट जाती है। तो एक और कारण हमें देखने को मिलता है ओवर प्रोडक्शन। क्या देखने को मिलता है भाई, कि ओवर प्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगला कारण है प्रसंस्करण। क्या है, प्रसंस्करण या मूल्य संवर्धन की कमी, मूल्य संवर्धन की कमी। भारत में प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की क्या देखने को मिलती है, कमी। मान लीजिए किसान कोई भी उत्पादन उपजा रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि आलू ही उगा रहा है या गेहूं ही उगा रहा है ना, तो ये आलू को आलू पे ही कीमत में 20 रुपए में बेच देता है, 20 रुपए पर केजी में बेच देता है, ठीक है। अगर हम इसका आटा बना के बेचते हैं, है ना, तो ये मार्केट में 35 रुपए केजी बिकता है ना। अगर आटा से हम क्या बना लेते हैं, बिस्किट बना लेते हैं, तो ये क्या बिकेगा आपका 200 रुपए केजी बिक रहा है, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, प्रसंस्करण करके इसका मूल्य संवर्धन करते हैं, तो क्या देखने को मिलता है कि हमारा यही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का कीमत क्या हो गया, काफी बढ़ गया है। अगर हम मूल्य संवर्धन करेंगे तो हमारा कीमत क्या हो जाएगा, 200 रुपए पर केजी तक चला जाएगा, लेकिन भारत में तो ऐसा हो नहीं पा रहा है, जिस वजह से किसान अपना गेहूं 20 रुपए केजी ही बेच देते हैं, जिनसे क्या होता है कि उनका टीओटी में सुधार नहीं हो पाता, क्योंकि उनका कम इनकम है कि नहीं। तो ये अगला समस्या देखने को मिलता है कि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की क्या है भाई, कमी देखने को मिलती है। उसके बाद है कि आपका इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय वस्तुओं का डिमांड ही नहीं है, भारत के जो उत्पाद है उसका डिमांड भी नहीं है। अगर एक बात क्या चाहे तो गेहूं ही है, तो भारत की गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतनी ज्यादा मांग ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या करना है, मूल्य संवर्धन करने के लिए वस्तु बनाने, जैसे चाउमीन मैगी वगैरह बनाना है, तो उसके लिए अलग वैरायटी की गेहूं चाहिए होती है ना, और भारत में उस वैरायटी का गेहूं का उत्पादन ही नहीं होता, जिस वजह से क्या होता है कि उसका मांग नहीं है। तो एक मेन फैक्टर है टीओटी कम होने का कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कृषि वस्तुओं की मांग भी क्या है, कम है ना। तो गवर्नमेंट को क्या करना है, इसको बढ़ावा देने का क्या करना है, प्रयास करना है, ठीक है। अब इसका उपाय क्या क्या कर सकते हो भैया, हमारे पास क्या क्या उपाय हो सकते हैं टीओटी को सुधार करने का। तो गवर्नमेंट एमएसपी जो देती है उसमें सुधार कर सकती है, जो ज़्यादा जरूरत की फसलें हैं उस पर एमएसपी दे सरकार, है ना। उसके बाद दूसरा क्या कर सकती है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर सकती है कि भाई ये टेक्नोलॉजी है, इसे क्या करो आप प्रोडक्शन को क्या करो, बढ़ाओ, ठीक है। उसके बाद मूल्य संवर्धन को गांव के स्तर पे लगा सकते हैं, छोटे छोटे उद्योगों को गांव के स्तर पे लगा सकती है, ताकि मूल्य संवर्धन क्या हो जाए, बढ़े, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो सकता है कुछ ये। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कैसे हम बाहर निर्यात करें, है ना, बाहर कैसे निर्यात करें, इन सभी चीजों का ज्ञान हमें क्या करना है, किसानों को प्रदान करना है। इसके लिए कैंपेनिंग कर सकते हैं, है ना, या किसानों को जाकर के समझा सकते हैं, या किसानों को प्रशिक्षण दे सकते हैं,
जिससे क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों का क्या होगा, विकास होगा और टीओटी क्या होगा, उनके पक्ष में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने समझा कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड का क्या महत्व होता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड से हम लोग क्या क्या जान सकते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड भारत में क्यों कम है ना, क्या क्या कारण रहे भारत में टर्म्स ऑफ ट्रेड कम होने के। उसके बाद हमने समझा कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं जिससे हम टर्म्स ऑफ ट्रेड को सुधार सकते हैं, अर्थात अनुकूल स्थिति में ला सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न क्या हो जाता है, समाप्त होता है। ठीक है।